हाय गाइस। तो यहाँ हम निकल लिए थे एक्वेरिया जाने के लिए, मैं हस्बैंड और बाबू। तो यहाँ पे बाबू आप देख सकते हो कैसे इन्जॉय करेगा अभी, क्योंकि हिंदी गाने बज रहे थे गाड़ी में। तो बहुत इन्जॉय कर रहा था, इसका पैर हाथ थिरकना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर है, बिल्डिंग कह सकते हो। तो यहाँ पे है मलेशिया में। यहाँ पे इसको नींद आने लगी थी, क्योंकि गाड़ी में तो बच्चों को अक्सर करके नींद आ ही जाती है। तो ये अपना सर पटक रहा था यहाँ पे। फिर हम बहुत मशक्क़तों के बाद हम पहुँचे एक्वेरिया फाइनली। तो यहाँ जो कोई भी आया है उसको पता होगा कि यहाँ से जाते हैं नीचे, जाके आपको टिकट्स वगैरह लेना पड़ता है अगर आप ऑनलाइन नहीं लिए हो तो यहाँ पे हम लोग का ऑनलाइन ही था टिकट। तो हम लोग पहुँच गए थे फाइनली यहाँ पे। उसके बाद में हमने अपना टिकट वगैरह इनको दिखाया, फिर हमें एंट्री दी गई। जब हम एंट्री किए भाई, सच में एकदम माहौल था। एक्वेरिया जो नाम दिया गया है भाई, पानी पानी वाला फ़ील आ रहा था एकदम। तो यहाँ पे बाबू देख सकते हो आप कैसे इसकी आंखें चटक हो गई थी। सबसे पहले हमने देखी पिराना मछली। ये वही मछली है जो आदमियों को खा जाती है। दिखने में छोटी है लेकिन फ़िल्मों में तो मैंने यही देखा है। तो यहाँ पे हम जब आगे बढ़े थोड़ा, तो यहाँ पे हमने देखी स्टोन फिश, क्रैब, स्टार फिश, बहुत सारा सब कुछ देखा था। यहाँ पे छोटे छोटे जो स्पीशीज़ थे वो यहीं पे ही उन्होंने मतलब पूरा यहीं पे था। ये देखिए, इसको खाना दिया गया था क्रैब को, तो बड़ा बड़ा मुंह खोल के खा रहा था। और बाबू भी इसको देख रहा था, क्योंकि ये चल रहा था ना पानी में। तो बाबू भी बहुत अच्छे से उसको देख रहा था, इंजॉय कर रहा था सब कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये शार्क की कोई एक प्रजाति है, अब ये नहीं पता। ये यहाँ पे लथार्जिक पड़ी हुई है एकदम डंडे जैसी, पर बहुत वेराइटी ऑफ फिशेस थी भाई यहाँ पे। जब मैंने बाबू को आवाज़ दी तो मुझे इग्नोर करके पहले मछलियों को देख रहा था कि अरे तू तो घर पे भी देखते हैं, तुमको तो घर पे भी देखते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे। ये कुछ अलग ही प्रजाति देखने को मुझे मिली। ये एक देख रहे हो आप कैसे एक ही टोकरी में चारों के चारों समाये हुए थे। इनको शायद मंगूस बोलते हैं या क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। जिसको पता हो वो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत छोटी मछली मैंने देखी, मतलब सोच सकते हैं इससे भी छोटी क्या ही होगी। जब हम घर में मतलब जब मछलियाँ लेने जाते हैं हम अपने भारत में, तो इससे भी बड़ी होती हैं मछलियाँ ना। तो वो चीज़ हमने देखी, वो बहुत सुंदर लग रही थी, अलग अलग ना, बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ पे देखी मैंने ईल, भाई इसको बोलते हैं ईल, मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब जब ये चलती है ना तो ऐसे वेव्स बनती हैं पीछे से पानी में। और यहाँ पे देखा हमने ग्रीन पैंथर बोलते हैं शायद इसको, मैं तो सांप ही बोलती हूँ, बाकी पता नहीं। यहाँ पे इसको यहाँ पे बाबू सब देख रहा था। इसको समझ में आ रहा था कि हाँ कुछ जानवर या कुछ ऐसे एनिमल, मतलब इसको जो भी समझे ये, उसको समझ आ रहा था कि यहाँ पे कुछ चल रहा है, कुछ देख रहे हैं हम लोग। तो ये चीज़ देख रहा था, वो इन्जॉय कर रहा था। और घास भी निकाल ली थी इसने, तो मतलब अलग ही लेवल का बच्चा है मेरा। यहाँ पे मैं जब ये ना बाहर आने की कोशिश कर रहे थे तो सब इनको खिला रहे थे, तो मैंने भी सोचा मैं भी खिला लूँ थोड़ा। तो मैं जब गई यहाँ पे तो थोड़ा सा खेली। यहाँ पे आप देख सकते हो बाबू अपना ही बॉस बना फिर रहा है, कह रहा है मेरे पीछे आओ मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये देखा, इसको तो आप पहचान ही गए होंगे, गोजर जिसे बोलते हैं, हर भारत में हर कोई जानता है। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिला। यहाँ पे हम लोग जब ये देख रहे थे, बाबू अपना अलग ही कहीं भाग गया था, मतलब भाग रहा था इधर उधर इधर उधर। तो इसको पकड़ना था, वो फिर अपना यहाँ भी इंजॉय करना था। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे भी बहुत अलग अलग, मतलब बहुत कलरफुल फिशेस थी। बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। यहाँ पे बाबू का यहाँ पे बाबू का पैंट थोड़ा ढीला हो गया था, तो मैं उसको वही ठीक कर रही थी। फिर यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये भी वन ऑफ द वेराइटी ऑफ शार्क है। ये भी कुछ छोटी कुछ बड़ी, इस तरीके से सब कुछ ऐसा था यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको शायद रेड फिश बोलते हैं शायद, मेरे ख्याल से पैसिफिक रीजन, मतलब उधर ही साइड मिलती है, अब ये नहीं पता मुझे। लेकिन कमाल की बात यह है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतना सब मैनेज करके रखा है, इतनी स्पीशीज़ हैं यहाँ पे, और इन्होंने इतना सब कुछ अच्छे से वो कर रखा है। यहाँ पे आप देख रहे थे तो यहाँ पे मलेशिया के कोई राजा थे, उनका एक महल बना हुआ था यहाँ पे। ये तो आप मछली पहचान ही गए होंगे, नीमो मूवी बनी हुई है इस पर। तो यहाँ देखिए ये ना बहुत ह्यूज टैंक बनाया हुआ था, जिसमें मतलब पता नहीं, काउंट नहीं कर सकते, हज़ारों की संख्या में मछली थी। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ब्राइट लग रहा था भाई, एकदम चटक हो जाए आंखें ना, ऐसा लग रहा था एकदम।
तो यहाँ पे जब मैं मतलब यहाँ पे हम लोगों ने वो भी देखा, और नीचे भी ना बहुत बड़ी बड़ी शार्क थी यहाँ पे। शार्क तो इतनी थी ना कि आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, हर वैरायटी की थी, मतलब मैंने देखी भी नहीं, मैंने मूवीज़ में भी नहीं देखी, इतनी वैरायटी की थी। यहाँ पे बाबू भी अपना खेल रहा था, कूद रहा था। इसको तो बस ये है कि ये क्या चल रहा है अंदर जिसको मैं पकड़ नहीं सकता, इसका हाल ना वैसा वाला था। और ये तो अपने हैं मतलब भारतीय, इसको चलना हम मतलब वहाँ चल रहा था ना तो थक गया था, तो पगैया पगैया पे चलना आ गया था, मतलब घुटने चलना स्टार्ट कर दिया था इसने। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से दिख रहा है ना एकदम बहुत बड़ा सा टैंक था, बहुत बड़ा टैंक था। इसके बाद फिर हाँ, इसके बाद फिर आप ये देख सकते हैं, ये ना बहुत इसको क्या बोलते हैं, गौरिज्मा पता नहीं, कुछ ऐसा ही नेम है इस मछली का, मैं नहीं जानती। बट ये बहुत अग्रेसिव होती है, बहुत गुस्से वाली होती है। यहाँ पे हमने मड फिश देखी जो मुंह से मिट्टी उगलती है कहने की बात है, लेकिन मिट्टी में रहती है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ना यहाँ पे बाबू कह रहा था मुझे भी खुदा दो यहाँ पे, मैं देखूँगा, मैं अंदर जाके देखूँगा, लेकिन वही है कि नहीं कर सकते थे ना। यहाँ पे लॉबस्टर आप देख सकते हो, जब इसके, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसके ना ऐसे बड़े बड़े ऐसे सींग भी होते हैं। मैं ऐसे झांक के देख रही थी, मैंने कहा आँख ही मेरी फूट जाएगी भाई, मैं हट जाऊँ पीछे। तो यहाँ पर यही हो रहा था, यहाँ पर छोटी छोटी मछलियाँ और हमने देखी। अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है, आप वीडियो में देखिएगा जब टनल में हम जाएंगे, मतलब जो टनल बना हुआ था ना, बाप रे बाप, इतनी मतलब वहाँ पे तो इतनी शार्क थी और मेंटरे वगैरह इतने थे ना, कुछ कहने के नहीं। और इतने मतलब पास से हमने देखा है तो बहुत मुझे तो भाई मज़ा आ गया था उस दिन जाके, बहुत मज़ा आया था। और मुझे ये भी लगता है कि बाबू का भी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, उसको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते किस तरीके से मछलियाँ ऊपर देख रहे हैं, और इनको मेंटेन करना कितना डिफ़िकल्ट होता होगा यहाँ के लोगों के लिए, मतलब जो भी हैं पूरा जितने भी कर्मचारी हैं उन लोग के लिए, कि किस तरीके से यहाँ मेंटेन करते होंगे वही जानते हैं। मतलब वहाँ बता रहे थे कि हम ज़िंदा मछलियाँ, ज़िंदा जानवर भी डालते हैं इनके खाने पीने के लिए जो ये खाते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे थे, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे ना उतना ही और अच्छा हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए आप, मेंटरे देख रहे हैं आप, मेंटरे इतना बड़ा था, इतना विशाल दिख रहा था। और इनके गिल्स देखिए, मतलब ऐसा लग रहा था अगर बाहर होते ना जिंदा इंसान कोई निकल जाए। और यहाँ पे बाबू कह रहा था मेरे सामने नहीं चलेगी तेरे को तो मैं पकड़ के ही रहूँगा। देख सकते हैं आप, इस तरीके से देख रहा है ये यहाँ पे। यहाँ ठहरा बाबू, तो बाबू अपना इसको तोड़ने में लगा हुआ था। वो कह रहा था कि भाई मुझे अंदर जाने दो। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना ही मस्त मूड में था ये अपना। लेकिन हाँ, इसने बहुत इन्जॉय किया, मतलब देख सकते हैं आप किस तरीके से इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ये इरिटेट भी हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना इसको मतलब बहुत टाइम से ये जगा हुआ था, मतलब हम लोग को 2 से 3 घंटे हो गए थे, तो बहुत इरिटेट हो गया था। यहाँ पे मैं इसको खिलाने की कोशिश भी कर रही थी लेकिन नहीं चुप हो रहा था, इसको सोना था। यहाँ पे मैंने देखी बहुत सुंदर सी मछली जो एक मटके में बैठी हुई थी, लेकिन ना मुझे इसको नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत सुंदर थी, बहुत चमक रही थी। फिर हम बाहर आए थे, तो बाहर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा इन्होंने ना मतलब सारे स्पीशीज़ का, सारे फ़िशेस का इन्होंने एक पूरा टैंक बनाया होता। वहाँ पे भी सब कुछ एक मछली रखी हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेलीफ़िश तो बहुत तरीके की थी, जो मतलब मैंने किताबों में भी नहीं पढ़ी होंगी, उतनी थी। यहाँ पे फिर हम जब वापस जाने के लिए कर रहे थे, तो ये देख सकते हो किस तरीके से, मतलब इसका बस चलता ना तो ये नीचे ही कूद जाता। फिर हम आ गए थे ऊपर इतने सारे सोवेनियर्स थे, लेने का बहुत मन था लेकिन नहीं ले पाए, क्योंकि हम लेके करते भी क्या, क्योंकि अभी तो घर जाना नहीं है। ये सारी चीज़ें जब अच्छी लगती हैं जब कहीं घर जाओ वापस, तो कुछ ऐसे यादें ले जाओ। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी। यहाँ के ट्विन टावर है, और बाकी भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से कितने सुंदर, मतलब देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। सोचा था मैंने कि बाबू के लिए कुछ खिलौने ले लूँ, लेकिन बाबू ठहरा, वो एक दिन भी नहीं चलाता है, तोड़ देता है सारी चीज़ें। और फिर उसके पास हैं भी, तो अभी हमने नहीं लिया, छोड़ दी थी कुछ चीज़ें। लेकिन हाँ, कभी मौका दोबारा लगेगा तो हम ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पे कैप मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन कैप भी मैं नहीं ली, क्योंकि कैप ऑलरेडी मेरे पास है, कैप की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो बहुत सुंदर यहाँ पे ना शो पीस देखने को मुझे मिले। ऑल्दो बहुत महंगे भी थे, लेकिन ठीक है, हर जगह मिल जाते हैं, इतना कोई ख़ास नहीं था। यहाँ पे ये बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं एक,
और यहाँ पे ये इसको क्या बोलते हैं, ये लटकन मुझे बहुत सुंदर लगी। जब मैं घर जाऊँगी तो ऑब्वियसली एक लटकन तो ज़रूर लेके जाऊँगी अपने मंदिर के लिए। तो हम यहाँ से बाहर निकल गए थे, मतलब 2-2.5 घंटे बहुत इन्जॉय किया था। फिर हम यहाँ से सीधे डायरेक्टली गए लिटिल इंडिया। आप देख सकते हो लिटिल इंडिया, यहाँ इंडिया का टच दिया गया है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ भारत से जुड़ी हुई सारी चीज़ें मिल जाती हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे बाबू सो गया था, मैंने इसको सुला दिया था। तो यहीं क्रॉस करके मैं कुछ खाने का सामान पैक कराना था, तो मैं वहीं आ रही थी। और यहाँ पे हम इसी शॉप में से A to B में ही हम खाना खाने आते हैं, यहीं से हम मीठा मिठाई लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना सारा सामान लिया। जब तक ये कुछ सामान लेकर भी आ गए थे, कुछ ग्रॉसरी का हमें सामान चाहिए था, तो ये वो सामान भी लेकर आ गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आंखें खोल के ये लड्डू ऐसे ऐसे घूम रहा था। इसको बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब आलस में था। ठीक है, बच्चा ही है, पूरे दिन का नहीं सोया था, तो थोड़ा आलस तो आ ही जाता है। तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे घर आके हमने खाया अपना वही पनीर की सब्ज़ी रोटी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।